नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका मिला है और ये झटका किसी और ने नहीं दिया है बल्कि अमेरिका के अपने परमानेंट साथी 1945 से तो है ही। हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवाद फैला है उसकी फंडिंग अमेरिका सऊदी अरब के माध्यम से करवाता है। सऊदी अरब उसको पीछे से बैकिंग करता है, फिर आतंकवाद खड़ा होता है और फिर उस आतंकवाद को कुचलने के नाम पे अमेरिका अपना खेल खेलता है। ये बातचीत अक्सर लोग करते रहते हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत इनसाइड जानकारी नहीं है, लेकिन कई विश्लेषणों में मुझे ये समझ में आया है, तो ये मेरी ओपिनियन के तौर पर रख लीजिए। लेकिन इतने पुराने साथी अमेरिका को अब एक तगड़ा झटका दे दिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब और अमेरिका को झटका, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। और ये झटका भी छोटा मोटा झटका नहीं है। ये अमेरिका की जो तेल पे बादशाहत है, पेट्रो डॉलर, उसको चुनौती देने वाली बात है। और इसके साथ ही समझिए कि अमेरिका का अवसान शुरू हो जाएगा अगर ये ट्रेंड बढ़ता गया और बढ़ रहा है। तो इसी खबर पे आज हम बात करते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने इस बार अजब तरह का झटका खाया है। पहले पेट्रो डॉलर समझ लें। दरअसल 1974 में गल्फ कंट्रीज़ के साथ में, या आप कहें कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ में एक समझौता किया था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि तेल कोई भी किसी को बेचेगा तो डॉलर में बेचेगा। अमेरिका ने इस बात के लिए इन देशों को मनाया और 74 में जब तेल डॉलर में बिकने लग गया तो डॉलर की अहमियत बढ़ गई। और डॉलर की अहमियत बढ़ने से यह हुआ कि सारी दुनिया में डॉलर का दबदबा हो गया। दबदबा कैसे हो गया ये समझिए। मैंने आपको 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था क्यूबा वाला, कि कैसे क्यूबा लगातार अमेरिका के सैंक्शन से लड़ रहा है। तो अमेरिका के सैंक्शंस में जो सबसे बड़े सैंक्शन है वो यही हैं कि डॉलर में कोई भी इसके साथ खरीद नहीं करेगा। हाल में जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए तो उसमें भी यही था कि भाई डॉलर में कोई इसके साथ लेन देन नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया तो पूरी दुनिया में इसका डॉलर जाएगा कैसे, क्योंकि जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए लेन देन होता है वहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। किस लिए? डॉलर पे। और अगर किसी आदमी ने डॉलर में लेन देन कर लिया तो उसके ऊपर अमेरिका एक्शन लेता है। तो कुल मिला के डॉलर एक तरफ चलाना अनिवार्य कर दिया। अब जब सारा कारोबार डॉलर से होने लग गया तो वो झट से कहता है भाई इसको डॉलर नहीं मिलेंगे, तो वो देश अजीबोगरीब स्थिति में आ जाता है, बल्कि दुनिया में वो कमज़ोर हालत में आ जाता है एक झटके में। तो इस तरह से अमेरिका ने दुनिया पे अपनी ताकत कायम की हुई है। और पेट्रो डॉलर मतलब ये जो तेल का कारोबार है ये होगा तो डॉलर से होगा। तो ये था पेट्रो डॉलर का समझौता 74 का। इस 74 के समझौते को खैर बाद में इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन इसमें ये पेट्रोल खरीदेंगे, केवल डॉलर पे बेचेंगे डॉलर पे, तो इसके बदले में इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो अमेरिका ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन ये जो पेट्रो डॉलर का 74 का समझौता हुआ था, इस समझौते का जो आधार था, ऐसा एक समझौता दुनिया में बहुत पहले हो चुका था 1945 में। और 45 में जो समझौता हुआ था वो सऊदी अरब के उस वक़्त के राजा अब्दुल अजीज़ और रूजवेल्ट के बीच में हुआ था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बीच में। और इससे एक रणनीतिक रिश्ते की शुरुआत हुई थी। जाहिर बात है हर समझौते की एक मियाद होती है, उसको रिन्यू वगैरह कराना होता है। तो सारा कारोबार सऊदी अरब पेट्रोल डॉलर से ही कर रहा था, यानी कोई भी डॉलर आप खरीदोगे तो वो आपको कोई भी पेट्रोल, अगर आप उसे डीजल खरीदोगे, तेल खरीदोगे, कच्चा तेल ही बेचते हैं वो, तो वो आपको डॉलर से मिलेगा। अब ये जो सुप्रीमेसी है इसी के कारण अमेरिका चल रहा था। और अमेरिका ने अब तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है करेंसी का, कि अगर आपको कुछ वहाँ का जो RBI है, फेड, वहाँ से अगर डॉलर छपवाने तो उतने सोना रखना पड़ेगा सरकार को, तब वो उतने डॉलर आपको छाप के देगा। बाद में इन्होंने इसको ट्रस्ट करेंसी कर दिया कि भाई विश्वास पे चल रही है। तो क्या करता था अमेरिका, वो वहाँ से डॉलर छाप के दे देता था केवल। आप सोचिए अपने घर में आप कोई चीज़ छापो या एक कागज़ पे लिखो 500,
ले जा, और वो लेके जाए तो बाहर 500 रुपये का सामान मिल जाए। पूरी दुनिया पे अमेरिका का इस तरह का राज चलता है कि वो अपने घर में अपनी प्रेस में कागज़ पे $1 छापता है और उस डॉलर से वो दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकता है। ये है अमेरिका की ताकत, और इस ताकत को सऊदी अरब ने अब किया है चैलेंज। कैसे चैलेंज किया है? चैलेंज ऐसे किया है कि अभी 2024 में ये वाला जो समझौता 1945 वाला था, इसको रिन्यू होना था और सऊदी अरब ने रिन्यू नहीं किया है। तो अभी तक तो ये था कि उसने रिन्यू नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज़ हुई है, और वो बड़ी एक चीज़ ये हुई है कि अब अमेरिका के कान खड़े हो गए। चीज़ ये हुई है कि अब चीनी मुद्रा में सऊदी अरब अपना पेट्रोल बेच सकेगा, अपना तेल बेच सकेगा चीन की मुद्रा में। चीनी मुद्रा रेनमिनबी। अब रेनमिनबी जो है वो दे के और सऊदी अरेबिया से आप तेल खरीद सकते हो। तो इससे सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा? अब आप खेल समझिए। सऊदी अरब को फ़ायदा ये होगा कि चीन की मुद्रा में उनको अगर बेच देगा अपना तेल, तो उस चीन की मुद्रा से वो सोना सोना खरीद सकता है। अब ये कैसे होगा? चीन की सरकार ने अपने कुछ एक्सचेंज बनाए हुए हैं, गोल्ड एक्सचेंज, जिनमें आप चीन की मुद्रा से सोना खरीद सकते हो। बाकी दुनिया में डॉलर से ही सोना खरीदा जा सकता है। और अब उसका उन्होंने एक ऑफशोर भी ब्रांच खोल दिया, यानी बाहर के देशों के लिए भी वो मौका दे दिया है। तो अब सऊदी अरब के दिमाग में ये है कि भाई मैं चीन की मुद्रा में तेल इसको बेच दूंगा, और फिर उस तेल को लेके, मतलब जो चीन की मुद्रा मेरे पास आएगी उसको लेके मैं सोना खरीद लूँगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना सऊदी अरब का तेल है? तो दुनिया का सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल का व्यापारी माना जाता है, और वो चीन को 87 से 90 अरब डॉलर का तेल बेचता है। और ये 25% सऊदी जितना तेल बेच रहा है उसमें से 25% चीन को जाता है। यानी 4 बैरल अगर उसने एक्सपोर्ट किए तो 1 बैरल चीन खरीद रहा होगा। तो ज़्यादातर इसके तेल कहाँ जा रहे हैं? चीन जा रहे हैं। और वहाँ से आ रहा है क्या? चीन की मुद्रा। उस चीन की मुद्रा से वो सोना खरीद रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी तक आप डॉलर जमा करके रखते थे विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पे, अब आप सोना रख रहे हो। आपने इस रणनीति को नोटिस किया होगा कि भारत सरकार भी अब बहुत सारा सोना खरीद रही है। बीच में खरीदना बंद कर दिया था, फिर से खरीदना शुरू कर दिया। तो गोल्ड को इकट्ठा करके रख रहे हैं अपने पास, और वो भी अपने पास गोल्ड को इकट्ठा करके रख रहे हैं। ब्रिक्स की भी एक स्ट्रेटजी है कि वो एक कॉमन टाइप की मुद्रा लेके आएंगे, मुद्रा का एक पूल लेके आएंगे। वो ये टोकरी है भाई, इस टोकरी में सोना भी पड़ा हुआ है, रुपया भी पड़ा हुआ है, 4-5 करेंसी पड़ी हुई हैं, इनमें से किसी भी करेंसी से कोई चीज़ खरीद सकते हो आप। तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है वो अब और वर्सेटाइल हो गया मामला। ब्रिक्स का ये सिस्टम जो है, वो कह रहे हैं ब्रिक्स की करेंसी नहीं ला रहे हैं साहब, लेकिन ये है। तो उससे क्या होगा कि जो तेल बेचने वाले देश हैं, उनकी जो अमेरिका की गुलामी है वो टूट जाएगी। तो अमेरिका से ये गुलामी तोड़ना क्यों चाहते हैं भाई? सऊदी अरब को ये समझ में आ गया है कि अमेरिका सऊदी अरब को और किसी भी तेल उत्पादक देश को, ओपेक से हुआ था 74 में समझौता, किसी भी तरीके से वो आगने वाले समय में ख़त्म करना चाहता है। कैसे? पहली चीज़, शेल ऑयल। शेल ऑयल मतलब अमेरिका का अपने आप को तेल में आत्मनिर्भर बना लिया, और वो अपना तेल दूसरों को बेचने लगा। उसने कुछ चट्टानों के अंदर से तेल निकालने की टेक्नोलॉजी निकाली, यानी पहाड़ तोड़ के पत्थर निकाल के उससे तेल बनाता है। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ज़बरदस्ती दुनिया को बेच लेता है अपनी ताकत के दम पे। तो इनको ये समझ में आया कि भाई इसको तो, ये तो हमारा ग्राहक है नहीं, और चीन हमारा ग्राहक है, यानी हमारा 4 रुपये का माल बिक रहा है तो 1 रुपये का तो चीन में जा रहा है। दूसरा, बाइडन के ज़माने में एक बदमाशी अमेरिका ने शुरू की, वो था पेरिस क्लाइमेट समझौता। उसमें यह कहा गया कि दुनिया को किसी भी हालत में 1.5 डिग्री और तापमान बढ़ने से आगे गर्म नहीं होने देना है। तो उसके लिए ये किया गया कि दुनिया में तेल की और पेट्रोल की खरीदारी को कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल जलेगा, तेल जलेगा, कोयला जलेगा तो साहब ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब कोयले का शहंशाह कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है,
यहाँ पर कोयला बहुत होता है, चीन है, तो चीन पे भी मार पड़ गई और तेल उत्पादक देशों पे भी मार पड़ गई। इनका आइडिया क्या था कि हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, यानी अब कारें चलेंगी बैटरी से, और उसमें उन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए। मोदी जी जाके साइन भी कराए कि भैया इतने साल में हम इतना नेट ज़ीरो ले आएंगे। नेट ज़ीरो में आपको बता चुका हूँ, ना नफ़ा ना नुकसान, जितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करोगे उतनी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब ख़त्म करने में मुश्किल है तो उत्सर्जन कम कर दो। तो बोले ठीक है, पेट्रोल डीजल की गाड़ी ना चला के ईवी चलाई है। इसीलिए पूरी दुनिया में अचानक से ईवी की भरमार हो गई है। ईवी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो अभी अभी आई हो। तो जब ईवी सब चलने लगेंगी तो इन तेल वाले देशों को कौन पूछेगा? तो जब तेल वाले देशों को कोई नहीं पूछेगा तो भैया उनको लगा तो यार हमारे पेट पे लात मारने वाला अमेरिका। तो अब पूरे ओपेक कंट्रीज़ में एक छटपटाहट है, और उन्होंने ये देखा कि रूस और चीन अगर मिल गए हैं और भारत भी इनके साथ आ गया है, तो अब तो जो है ये पूरे इतने बड़े सैंक्शंस का मुकाबला कर गया अमेरिका के, तो हम भी कर जाएंगे। तो उन्होंने चीन के साथ में ये रिश्ता बना लिया। ये अपने आप में अच्छा। दूसरा क्या था कि जो डॉलर उसके पास आता था उससे वो अमेरिका से हथियार खरीद सकता था। तो हथियार तो चीन भी बना रहा है और चीनी मुद्रा से भी खरीद सकते हैं। तो जो चीनी मुद्रा से आप हथियार खरीदोगे वो हथियार आपको सस्ते भी मिलेंगे, क्योंकि चीन के हथियार सस्ते भी हैं और वो नई नई टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो रहा सवाल रक्षा के लिए हथियार का, तो हम अमेरिका पे अब निर्भर नहीं है, पूरी दुनिया में हथियार बनने लग गए हैं। तो इस वजह से ये कमज़ोर हो गया। तो भारत ने भी सऊदी अरेबिया को प्रतीकात्मक के तौर पे थोड़ा बहुत ही सही देना शुरू कर दिया है तेल, वो भी रुपए के बदले में। अब रुपए के बदले में तेल देने से उसको क्या मिलेगा, इसको भी समझते हैं। क्योंकि भारत जो है वो भारत क्या तेल सोना तो बेचता नहीं है, तो उनको पता कोई टेंशन की बात नहीं है। एक अकाउंट बन जाएंगे कॉमन, एक यहाँ खुल जाएगा एक वहाँ खुल जाएगा, और जो भी सोने जो हम वहाँ पे सामान रुपया दे के ख़रीदेंगे उस सामान को उस अकाउंट में रखा रहेगा रुपया, और उनको भारत से कोई चीज़ खरीदनी तो खरीद लेंगे। तो भारत से बड़ी सारी चीज़ें, दवाएं, गुड़ और 50 चीज़ें जाती हैं उनको, तो वो रुपए से खरीद लेंगे, पहली चीज़। दूसरा, उस रुपए से वो एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत में निवेश कर सकते हैं। अभी खरीदेंगे, अभी क्या करेंगे, निवेश करेंगे तो पहले डॉलर खरीदो, डॉलर से रुपया खरीदो, तब भारत में इन्वेस्ट करो। तो क्या करेंगे, सीधे भारत के रुपए से भारत की कंपनियों के शेयर खरीदना हो, कहीं पे पैसा लगाना हो, या फिर किसी जगह पे एफडीआई करना हो, किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदनी हो, तो वो उस रुपए के ज़रिए कर सकते हैं। तो उसको लग रहा है ये रुपया तो हमारा कहीं जाना नहीं है, हम तो भारत में इसको ऐसे खर्च कर देंगे। हालांकि इसमें भारत को एक छोटा सा नुकसान ये है कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर ये भारत में निवेश करते हैं और अगर अपनी मुद्रा से डॉलर खरीद के फिर डॉलर लेके आते हैं भारत में जमा करने के लिए, तो हमारा रुपया बिकेगा डॉलर के अगेंस्ट। उससे क्या होगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और रुपए की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका का जो प्रभुत्व है, उसकी जो धौंस है, उसको काबू करने के लिए भारत ने ये छोटा समझौता कर लिया है। अब इसके ज़रिए एक नया एवेन्यू खुल रहा है, और वो ये खुल रहा है कि भारत के पास भी, भारत की मुद्रा भी अमेरिका की तरह ही है। पहले कभी रिजर्व बैंक में सोना जमा करना पड़ता था, अब नहीं है, वो साख आधारित है। आपने नोट छापो आरबीआई में, और जितना दुनिया में चलता जाएगा उतने ज़्यादा पैसे आप छापोगे, तो मुद्रा का अवमूल्यन नहीं होगा। कैसे? रुपए की कीमत तब गिरेगी जब रुपए की खपत ना हो और आप छाप लो। अगर खपत बढ़ती जा रही है तो आप छापोगे तो रुपए की कीमत नहीं गिरती है, तो देश के बाहर खपत होने लग गई है। तो इस तरह से हमारे रुपए की भी हैसियत अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो लेकिन इस पूरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो ये है कि ये मामला सिर्फ सऊदी अरब तक तो नहीं रुकेगा ना। दूसरे तेल उत्पादक देश और अमेरिका के प्रतिबंधों का मारा वो आपका क्या नाम है, वेनेजुएला, उसकी तो लॉटरी लग गई। जब रूस तेल की यूरोप को कमी पड़ गई, जब ये लगा इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं रूस के ऊपर, अब तेल कहाँ से आएगा, तो यही अमेरिका वेनेजुएला से संबंध सुधारने में लग गया, जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिर देखा काम चल गया, फिर प्रतिबंध लगा दिए। तो अब वेनेजुएला के पास भी रास्ता हो गया। तो चीन ने क्या किया कि पूरी दुनिया के
देशों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दे दी, क्योंकि जो स्विफ्ट सिस्टम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान करने के लिए, वो तो डॉलर में ही काम करता था। अब चीन ने अपना सिस्टम बना दिया, वहाँ पे आप चीनी मुद्रा में भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे आज आप अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहे हो। अब दूसरी चीज़ होने लग गई है, ये निर्भरता कहीं चीन की तरफ बढ़ती ना चली जाए, क्योंकि चीन की तरफ बढ़ती चली जाएगी तो बात वही होगी, आज अमेरिका गुलाम बना रहा है, कल चीन बनाएगा। तो इस पूरी सिचुएशन के बीच में अभी जो कम से कम जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि हमने दुनिया को देखा जो बदल रही है, और इस बदलती दुनिया में धीरे धीरे अमेरिका का, ट्रंप का जलवा कट हो रहा है। लेकिन क्या ट्रंप शांत बैठेगा, चुपचाप बैठेगा? देखिए 2-4 दिन में प्रतिक्रिया आ जाएगी। अभी से सऊदी अरब को उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने जो है अफ़गानिस्तान से भागे हुए लोगों को जो शरण दी थी उनको वापस देश भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका चाहता था कि जहाँ पे आ गए वहीं पे रहें। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अमेरिका का, जब अफ़गानिस्तान में ताकत चल रही थी और पूरा अफ़गानिस्तान ये कब्ज़ा कर रहा था, तो ये लोग वहाँ पर अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, यानी अमेरिका की तरफ से खेल रहे थे, तालिबान के ख़िलाफ़, दूसरे लोगों के ख़िलाफ़। अब तालिबान की सरकार आ गई तो ये वहाँ से भागे तो इनको सऊदी अरब में शरण दे दी गई। अब क्या कर रहा है सऊदी अरब? इनको कह रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हारे देश में नॉर्मल हालात हो गए, धीरे धीरे वापस जाओ। अमेरिका इस पर ऐतराज़ कर रहा है, और वो ऐतराज़ कर रहा है। उस पूरी व्यवस्था के बीच में बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन अब उसने धीरे धीरे फांसना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा 10% उसने टैरिफ ऑलरेडी लगा चुका है इनके ऊपर। लेकिन तेल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर ज़्यादा टैरिफ इसलिए नहीं लगा सकता अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को तो तेल जाना नहीं, वो तो खुद ही तेल अपना बना रहा है। बाकी देशों के ऊपर वो थोपना आसान नहीं होगा, और इतने बड़े सैंक्शन भी वो अभी सऊदी अरब पे लगाने की हालत में नहीं है। लेकिन जो वो बात कर रहा है बार बार कि 100% ड्यूटी लगा दूंगा मैं उन देशों पे जो रूस से तेल का व्यवहार कर रहे हैं, ये अपने आप में। और अभी तो एक मंत्री का और बयान आ गया अमेरिका के, जो तो बहुत ही गंदी भाषा में उसने कहा कि ये ब्लड मनी है, आप पैसा दे रहे हो उनको खून करने के लिए, आप रूस को पैसा दे रहे हो दूसरों का कत्लेआम करने के लिए, आपके पैसे से वो यूक्रेन में लोगों को मार रहा है, इसलिए आपके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। तो भारत के ऊपर और भारत के जो भी देश उससे व्यापार कर रहे हैं, जहाँ चीन और ब्राज़ील का नाम भी लिया है, इन सब के ऊपर अब वो तगड़े टैरिफ की तैयारी कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ये सऊदी अरब का झटका आने के बाद भी कहीं ना कहीं, और देखिए एक बात मान के चलिए कि ये जो अंदर ही अंदर करते हैं या देश आपस में कुछ भी तय करें, वो एक दूसरे को पता लग ही जाता है। तो भारत को अब वो वक्त तो आ गया, मैं बार बार कहता हूँ, जब वो एक स्पष्ट नीति लेके चले। अब लल्लो चप्पो में नहीं चलेगा, तू भी मेरा भाई है, 2 मिनट बाद तू नहीं, वो नहीं, तू मेरा भाई है, ऐसा नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जानकारी बढ़ाने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद।